Good morning, students. I am आशीष नांदल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, और आज हम बात करेंगे रिमान इंटीग्रेशन की, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन थ्योरी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल a to b. Suppose we have a finite closed interval a to b, then partition p of I, suppose this is I, then partition p of I is a finite ordered set x0, x1, x2 and xn. This is a finite ordered set of this interval. किस कंडीशन के साथ? x0 is a and x1 is greater than x0 and x2 is greater than x1, and in this way at last we have xn, which is b. Note that this is a ordered set, means if we change the position of these points, then it will be different ordered set, not the same set, means their positions are fixed. और इन सब के बीच में एक रिलेशन भी है कि ये सबसे छोटा पॉइंट है which is a, उसके बाद एक बड़ा पॉइंट x1, फिर उससे बड़ा x2 and at last xn, that is b. This set is called partition P of this interval I. अब बात करते हैं norm of a partition. Suppose we are talking about this partition. अगर हम इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें, suppose we have this interval a to b, then this is x0, suppose this is x1, this is x2 and this is suppose xr minus 1 and this is xr, and at last we have xn, that is b. अब इस सेट का नाम पार्टीशन क्यों रखा? बिकॉज जो हमारे पास ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं ये हमारे पास n+1 पॉइंट्स है टोटल, और ये सब इसका पार्टीशन करते हैं कितने इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में। इस इंटरवल के n सब इंटरवल्स बनाते हैं ये n+1 पॉइंट्स। ये हमारे पास एक सब इंटरवल बना, ये दूसरा सब इंटरवल बना, ये rth सब इंटरवल बना, मींस ये इसका पार्टीशन कर रहे हैं इस इंटरवल का। Therefore this is partition of I. अब बात करते हैं कि हमारे पास ये भी एक लेंथ होगी इस इंटरवल की। इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी? x1 माइनस x0, ऐसे ही x2 माइनस x1, that is this length. In the same way this length, ये लेंथ किसके इक्वल होगी? xr माइनस xr माइनस 1। और सपोज हमने इसका लेंथ का नाम भी रख दिया, दिस इज del1, दिस इज del2, एंड इन द सेम वे r सब इंटरवल मींस ये अगर हम r की वैल्यू यहां पुट कर दें 1 तो हमारे पास ये वाला सब इंटरवल बन जाएगा। अगर r की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो ये वाला इसको डिनोट करेगा। इन द सेम वे ये हमने इन जनरल एक आर्बिट्रेरी इंटरवल रख लिया जो सबको डिनोट करता है, और इसकी लेंथ रख दी हमने del r। अब इन जितनी भी ये लेंथ्स बनी सब इंटरवल की, इनमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी दैट इज द नॉर्म ऑफ p, मींस नॉर्म ऑफ p किसके इक्वल हुआ? मैक्सिमम ऑफ दीज del r, वेयर r कहां से कहां तक देखना हमें? 1 से लेके n तक, मींस
मैक्सिमम ऑफ डेल आर किसके इक्वल है, एक्स आर माइनस वन, वेयर आर इज टू टेकन फ्रॉम 1 to n. दिस इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ पी. अब हम बात करेंगे पार्टीशन के बाद अगर हम इसमें एक ही इंटरवल के कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं. अभी इसी के ऊपर x1 जैसे ये लिया है, यहां पर भी और कोई पॉइंट ले लेते तो वो अलग पार्टीशन होता. यहां और कितने भी पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर होते हैं. तो अब बात करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन. मीन्स हम किसी और पार्टीशन पी डैश को रिफाइनमेंट बोल देंगे इस पार्टीशन पी का, कब, जब ये खुद पार्टीशन हो इस इंटरवल आई का और ये सुपरसेट हो पी का. ठीक है. मीन्स ये एक पार्टीशन है आएगा जिसके बोलेंगे कि ये रिफाइनमेंट है पी का, जो कि खुद पार्टीशन होगा आई इंटरवल का और साथ के साथ ये सुपरसेट होगा पी का. मीन्स पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी if it contains at least one more point than p of this interval. कम से कम ये सेट, ये तो p डैश के अंदर होंगे ही होंगे, इसके अलावा कम से कम एक पॉइंट और या इससे भी ज्यादा पॉइंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए. तब हम क्या बोलेंगे कि इस p का हमने रिफाइनमेंट कर दिया एज ए p डैश. अब बात करते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपर एंड लोअर सम. अब ये अपर और लोअर सम क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अगर हम बात करें इसको, अपर और लोअर सम पे जाने से पहले मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. मैं इसको थोड़ा और क्लियर दिखाने के लिए इसको थोड़ा और नीचे ड्राई कर लेता हूं. Suppose this is y axis and this is x axis. Suppose we have a graph of function f and this is a to b interval, और इस इंटरवल पर फंक्शन f का ग्राफ सपोज कीजिए हमारे पास ये है. इन दिस सिचुएशन हमारे पास ए पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन एफ की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है. बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन एफ की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है. मींस ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है. दिस इज बी एंड इट्स इमेज इज एफ बी. और हमने पार्टीशन पी किया था जिसमें हमारे पास पॉइंट्स थे x1, x2. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 ही पॉइंट ले लिए इंटरवल में. ये हमारे पास x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है और ये x4 है. हमारे पास टोटल पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 और इसके सब इंटरवल बन गए 4. मींस n+1 पॉइंट्स लेते तो उसके n पार्टीशन n सब इंटरवल बनते हैं. अब हम देखेंगे इस सब इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दिखाई दे रही है. यहां इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है. फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है मैक्सिमम. और सिमिलरली अगर हम बात करें
इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? ये, और इस सब इंटरवल में इसके अंदर हमारे पास x3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो ये वैल्यू है और x2 के ये, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा पॉइंट लग रहा है। ठीक है, अगर ये क्लियर ना दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा और ऐसे ड्रा कर देता हूं। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके अंदर इस पॉइंट पे मीन्स, और ये कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इसकी, हमारे पास ये क्या है? लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को m1 से डिनोट करें इस सब इंटरवल में, तो वो कितनी लेंथ होगी? दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसके अंदर एक साइड तो होगी del1, दूसरी होगी दिस इज कैपिटल M1। सिमिलरली अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बनेगी del1 और ये M1। अब इसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है वो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, मींस दिस लेंथ इज द कैपिटल M2 और ये क्या है? del2। तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो ये वाली लेंथ आ रही है, मींस ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस सब इंटरवल में, दैट इज M3। तो इसमें जो रेक्टेंगल बनेगी x2 टू x3 दैट इज del3, और ये थोड़ा है यहां से और इसको हमें ऊपर उठाना पड़ेगा यहां से, और ये रेक्टेंगल बन गई। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। और इसके अंदर हमारे पास ये रेक्टेंगल बनेगी जिसमें ये क्या होगा? del4 और ये क्या हो जाएगा? M4। तो अपर सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P, अपर सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज del1 इंटू M1 प्लस del2 इंटू M2 प्लस del3 इंटू M3 प्लस del4 इंटू M4। ये क्या हो गया हमारे पास? इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया का सम हो गया, एंड दिस इज द अपर सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P। अब कुछ ऐसा ही हम बात करेंगे लोअर सम ऑफ f के बारे में, जिसमें क्या होगा कि हम क्या देखेंगे? स्मॉल m1 होगा यहां पर, मींस इस सब इंटरवल में जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या है? देखो अभी बात करते हैं उसके बारे में। एक्चुअल में हाँ जी, अभी उसके लिए दोबारा से एक बार, या तो मैं इसको ड्रा रहने देता हूं, अपर सम और लोअर सम दोनों का डिफरेंस भी दिख जाएगा इससे। अभी इस सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दिखाई दे रही है? ए पॉइंट पे, दैट इज ये सबसे, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है फंक्शंस की और बड़ी आ रही है, तो हम यहां इस वैल्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m1 से, और ये वो रेक्टेंगल होगी। मीन्स अब जो हमने नेक्स्ट जो पॉइंट है स्मॉल m2, अब इसके अंदर हमने देखा कि ये पॉइंट सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इट मींस नाउ वी हैव दिस, मैं इसको डिनोट भी कर देता हूं, जो हमने आगे del1 इंटू स्मॉल m1 प्लस del2 इंटू स्मॉल m2, इस तरीके से हमने लोअर सम बनाना है, तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, दूसरा इसका, जिसमें कि हमारे पास क्या होगा?
दिस इज यहां से लेके यहां तक क्या है m2। अब इसके अंदर यहां से ग्राफ गया और यहां तक गया है, तो ये पॉइंट सबसे मिनिमम दे रहा है, तो जो ये पॉइंट से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज द m3, और ये जो यहां से लेके ये क्या बन गया रेक्टेंगल का एरिया del3 इंटू स्मॉल m3। सिमिलरली यहां ये पॉइंट हमें मिनिमम दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो ये हमारी हाइट है इसमें दैट इज द स्मॉल m4, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। इन दैट केस वी हैव दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मीन्स हमारे पास जो लोअर सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P वो क्या बनेगा del1 इंटू स्मॉल m1 प्लस del2 इंटू स्मॉल m2 प्लस del3 इंटू स्मॉल m3 प्लस del4 इंटू स्मॉल m4। दिस इज द लोअर सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P। अब UFP माइनस LFP ये क्या होता है ऑसिलेटिंग सम कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P ऑफ f। दिस माइनस दिस वो एक्शन में क्या होगा, वो एक्शन में क्या होगा समीशन कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इंटू में ये तो कॉमन निकल जाएगा इसमें से R फ्रॉम 1 to 4। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास del1 कॉमन हो जाएगा m1 माइनस स्मॉल m1 प्लस del2 कॉमन हो जाएगा m2 माइनस स्मॉल m2, सिमिलरली अदर्स टर्म्स। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ऑसिलेटिंग सम ऑफ f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P। और इसमें अगर डायग्राम की अगर हम बात करें तो वो कौन सी ये किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज m1 एंड दिस इज स्मॉल कैपिटल M1, दिस इज स्मॉल m1। अब उसमें से हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये, तो हमारे पास बच गया ये। अब नेक्स्ट ये बच गया, नेक्स्ट हमारे पास ये बच गया, नेक्स्ट हमारे पास ये बच गया। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा UFP माइनस LFP। तो अब हम बात करेंगे कि जो रीमान इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में क्या है। चलो उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम यहां कुछ थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।